हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाम तेरा शुक्र हो, खुदाम तेरी तारीफ हो, खुदाम के आज खुदाम फिर से हम खुदाम तेरी हुजूरी में आए हैं खुदाम तेरा, ताकि तेरी मुंह की बातों को सुने। खुदाम मैं एक एक के ऊपर खुदाम तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हुजूरी मांगती हूँ। खुदाम छाई रहे, ताकि खुदाम खुदाम दुश्मन जो इस कलाम को हमें समझने नहीं देता, खुदावंद इस पे अमल नहीं करने देता, यस्सु के नाम से वो सारी बदी की कुत्ते हम जहाँ पे भी बैठे हैं, हमारे घरों से, हमारे अंदर से, वो यस्सु के नाम से निकल जाए। खुदा खुदा हमारे कानों को खुदा तू पाक कर, खुदा यस्सु के नाम से, ताकि तेरी आवाज जब हम सुने तो उसको अपने दिलों में जगा दे, हमारे दिल की जमीन को जरखेज बना दे खुदा यस्सु के नाम से, ताकि आज जब कलाम का बीज बोया जाए तो खुदा वो 100 गुना फल लेके आए खुदा। और खुदा हम तुझसे जुड़े रहे हैं, यस्सु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान से और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। जी, सैड्रक है हमारे साथ और रमाया है रीडिंग में। हम जो रोमियो है उसका 5 बाब हम पढ़ रहे हैं, और पहली आयत से 11 आयत तक हमने पढ़ा था और उस पर थोड़ी बात भी की थी। आज हम 12 आयत से आप एंड तक पढ़ लें और फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं। रोमियो 5 बाब उसकी 12 आयत से एंड तक पढ़ लें। मैं पढ़ूं या ब्रदर पढ़ेंगे? मैं पढ़ दूं। अच्छा जी, रोमियो 5 बाब और उसकी 12 आयत से एंड तक। हाँ जी। आदम और मसीह का मुवाजना। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था। मगर जहाँ शरीयत नहीं, वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसाल था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए, तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर ही अफराद से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। अगर जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे। और बीच में शरीयत आमौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस पे बरकत हो। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सैड्रक, खुदा आपको बरकत दे।
ہم نے رومیو کے یعنی 5 جو چیپٹر ہے اس میں جو پہلی آیتوں میں تھوڑا سیکھا ہے. جو پہلی آیت تھی کہہ لیں اس میں ہم نے سیکھا کہ خداوند کے ساتھ اب ہماری صلح ہو گئی، اب ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جو خدا کے جلال کی امید ہے اس پہ ہم فخر کریں، یعنی خداوند کہ خداوند کے چہرے کو ہم دیکھیں گے، یا عالم والا کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اس میں ہم شامل ہو گئے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں مل گئی ہیں، جو یعنی خداوند یسوع مسیح پہ جب ہم ایمان لے کے آئے ہیں تو نہ صرف ہمیں نجات ملی ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کی جو باپ کی طرف سے اس کو چیزیں ملی ہیں یا وراثت ملی ہے یا جو کچھ اس کا ہے اس میں ہم بھی حصے دار ہو گئے ہیں، ہے نا. یہ ہم نے اس پہ تھوڑی بات کی تھی. پھر ہم نے تیسری آیت میں تھوڑا سیکھا کہ خدا ان کا بندہ ایک تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، یعنی ہم یہ دنیا کو یعنی وہ جلال جو ہے خداوند کا وہ نہیں دیکھیں گے، یا خداوند کا جو چہرہ ہے وہ نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن ہمیں یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کہہ لیں ہمارے اوپر فضل ہوا ہے یا رحم ہوا ہے کہ ہم اس کے چہرے کو دیکھیں گے، یعنی اس کے جلال کو دیکھیں گے. تو اس لیے اس امید پر خدا ان کے بندہ نے ہمیں بتایا کہ ہم فخر کیا کریں، خوش ہوا کریں، ہے نا. اور پھر خدا ان کا بندے نے پالوس رسول نے ہمیں بتایا، یا رومیو سے وہ بات کر رہا ہے، رومیو کی کلیسیا سے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں اس پہ بھی فخر کریں، ہے نا. یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ جو اندیکھی چیزیں ہیں کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہاں خداوند کو ہم دیکھیں گے یا جنت میں جائیں گے، خداوند کے پاس ہوں گے، اس پہ تو ہم پہلے خوش ہوتے ہیں یا فخر کرتے ہیں ہاں کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں، ہے نا. لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں فخر نہیں کر سکتے، اس میں خوش نہیں ہو سکتے. لیکن خداوند کا بندہ ہمیں یہاں پہ یہ سکھا رہا ہے یا بتا رہا ہے کہ مصیبتوں میں بھی ہم فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبتوں سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی سے امید ہوتی ہے. یعنی خداوند میں ہم ہمارا ایمان جو ہے کہہ لیں پکا ہو رہا ہے، ہمارا کردار جو ہے وہ مصیبتوں میں ہی بلڈ اپ ہوتا ہے، وہ مصیبتوں میں ہی بنتا ہے جب ہم مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں. اور پھر اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ کمزور جب ہوتے ہیں تب بھی خدا ان کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس لیے پہلی 3-4 جو آیتیں ہیں یا اس میں یہ خدا ان کے بندہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم کیا کریں، مصیبتوں پہ فخر کریں یا مصیبتوں میں خوش ہوں، ہے نا. اور کیونکہ جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جب ہم پریشان ہیں، دکھ میں سے ہیں، تکلیف میں ہیں یا بیماری میں ہیں، تنگی میں ہیں، یا بےزتی ہماری ہو رہی ہے کہیں، تو اس وقت ہم خوش ہوں. کیونکہ لکھا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، ہم زور آور ہوتے ہیں، اس وقت زور آور ہوتے ہیں، اور خداوند کا دینا قدرت والا ہاتھ ہمارے اوپر چھایا ہوتا ہے. یہ ہم نے 2 کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 9 سے 10 آیت میں پڑھا تھا، ہے نا. اور پھر خداوند کا بندہ اسیوں 3 باب اس کی 13 آیت میں کہتا ہے، پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو خداوند کا بندہ دیکھے پالوس رسول ہمیں کہہ رہا ہے، یہ افسیوں کے خط میں ہے 3 باب اس کی 13 آیت میں، کہ وہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے. یہ بڑا مشکل ہے نا. یہ ہم تو اس وقت بے عزت ہو رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلا کرنتھیوں کے خط میں پالوس رسول نے کہا کہ لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے، ہم دوسروں کے سامنے ایک قسم کا کمزور فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور لیکن خداوند کا بندہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ
तुम हिम्मत ना हारो क्योंकि तुम्हारे लिए ये इज्जत का बायस है। फिर याकूब के खत पहला बाब जो है उसकी 2 आयत में 2 से 12 हम थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें खुदाम का बंदा फिर से हमें बता रहा है कि ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। ये मुसीबतें जो हैं यहाँ पे खुदाम का बंदा मुसीबतें या आजमाइशें किस लिए आ रही हैं? ताकि इसमें हमें सब्र पैदा हो और हम क्या हों, ये जो सब्र है पूरा पूरा हमारी जिंदगी में काम करे ताकि क्या हो, हम पूरे और कामिल हो जाएं। तो ये भी एक मुसीबतों का जो एक मैं कहूंगी कि फायदा है कि जब वो आती हैं तो हम कामिल बन रहे हैं। हम जब मसीह में यानी खुदा यीशु मसीह को जब हमने कबूल किया तब भी हम परफेक्ट नहीं हो गए, कामिल नहीं बन गए। कोई भी लिखा है कि जो है पाक नहीं है, कोई भी नेक नहीं है, कोई भी रास्तबाज नहीं है, है ना? हम बन रहे हैं, जैसा कि बार बार मैंने इसका जिक्र किया कि हम उस लिबास को हम पहन रहे हैं एक एक करके, जैसे कह लें एक ही दफा नहीं, वो हम पहन रहे हैं, यानी रास्तबाजी का जो लिबास है हम पहन रहे हैं। तो ये जब पूरा कह लें पहन लेंगे, जब दुल्हन जैसे मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं कि लिखा है कि दुल्हन जो है वो तैयार है। तो इसलिए जैसे जैसे हम इन मुसीबतों में आजमाइशों में से गुजर रहे हैं तो हमारा ईमान जो है खुदावंद पे बढ़ रहा है, हम पक्के हो रहे हैं यानी पुख्तगी जो है हमारे अंदर आ रही है, हम जो है कामिल बन रहे हैं। और खुदावंद का बंदा यहाँ कह रहा है कि उसको काम करने दें, हम जल्दी ना करें। मुसीबत आ गई है या बीमारी आ गई है तो हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कोई अपने तरीके से लबने, है ना? जिस तरह हम कह सकते हैं कि जो सारा थी, खुदाउन ने उसके साथ वादा किया था कि वो बेटा देगा, है ना? और उसको सब्र से इंतजार करना चाहिए था ताकि खुदावन की जो जी भाभी आपने कुछ कहना है? हाँ जी, मैंने पूछना था याकूब का कौन सा बाप है? पहला बाप, उसकी 2 आयत से आप 12 आयत तक देख सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, थैंक यू। ठीक है। तो मैं कहूंगी कि सारा ने जल्दी की और इस्माइल पैदा हो गया, है ना? लेकिन हमें जो है सब्र से यानी सब्र को अपना पूरा काम करने देना चाहिए। यहाँ पे जो पालूस रसूल है मुझे और आपको ये सिखा रहा है, या ऐसे बहुत से हमारे जो मसीह हैं, जैसे हमने उस दिन भी बात की कि वो जब बीमार होते हैं या परेशानी आ गई तो वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं पीरों फकीरों के पास या उन खुदा के कह लें नबियों के पास कि अब ये हम इस मुसीबत में से कैसे निकलेंगे या कब निकलेंगे, कि उनसे दुआएं करवाने के लिए जाते हैं। और लाखों मेरा ख्याल है जो कभी गए हैं उनको पता है कि जो ऐसे पास्टर हैं उनसे मुलाकात के लिए या उनसे अपना जैसे कह लें कि वो हमारे बारे में कोई नबूवत करे या खुदावन की क्या मर्जी है, वो जानने के लिए लाखों रुपए उसको देते हैं एक कह लें मुलाकात के लिए, या हो सकता है मुझे सही नहीं पता, लेकिन 1 घंटा या इस कुछ आधा घंटा उसके लिए उसको पैसे देते हैं और जानना चाहते हैं कि हाँ जी ये मुसीबत कदों टलेगी, या मेरा बंदा ठीक होएगा या नहीं, या मेरे बच्चे, या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, है ना? तो ये जानने के लिए हम जल्दी करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके इसमें से निकले, है ना? बेशक हमें ये चाहिए कि हम निकले, हम मुसीबत में पड़े ही ना रहें, लेकिन खुदावन जो मेरे अंदर या जो आपके अंदर वो सब्र लाना चाहता है कि हम सब्र से क्या करें। दाऊद जिस तरह कहता है, मैं सब्र ना आस रख के खुदावन दी इंतजार किया, है ना? तो हम भी सब्र से
जिस भी मुसीबत में से गुजर रहे हैं, या आजमाइश आ गई है, बच्चों की तरफ से है, बच्चे नाफरमानी कर रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, या बीमार हो गए हम या बच्चे, तो हम इंतजार करें और दुआ करें। खुदावंद खुद आपके साथ बोलेगा, या ख्वाबों में या कलाम में से जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो हम कभी भी इधर उधर ना भागें, सब्र से जैसे कह लें कि इंतजार करें कि खुदावंद जो है वो मुझे इस मुसीबत में से निकाल लेगा। वो कभी अपने बंदों को नहीं छोड़ता, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। मुकाशफा की किताब में हमने पढ़ा कि खुदावंद ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, यानी हमारी आखिरी सांस तक वो हमारे साथ है। जितनी भी उम्र होगी हमारी, या बूढ़े हो गए हैं या जवानी में, या खुदावंद ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर वो साथ है तो इसका मतलब है वो मुश्किल में भी साथ है ना? जब हमें नजर नहीं आ रहा होता कि ओ जी कोई काम नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहे, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या इस मुसीबत से मैं निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, है ना? हमें लगता है कि ज्यादा खराब हो गए हैं, फर्ज करें बच्चों की हम बात करते हैं कि जिन दिनों हम ज्यादा दुआएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, तो हमें ऐसे नजर आता है कि जैसे ज्यादा खराब हो गए हैं बच्चे, या और भी किसी भी मामले के लिए कर रहे हैं, है ना? तो लेकिन उसमें भी हम खुदावंद पे उम्मीद रखें, पक्का ईमान रखें कि नहीं, खुदा ने साडे नाल वादा कीता है, वो इस मुश्किल में से मुझे निकालेगा। वो क्योंकि क्या है, खुदावंद का बंदा मुझे और आपको ये कह रहा है कि सब्र को अपना पूरा काम करने के, उससे हम कामिल बन रहे हैं, है ना? इसलिए मुसीबतें जब आती हैं, आज़माइशें जब आती हैं, तो जल्दी से चालाकियां ला के विच निकलन की ना कोशिश करिए कि हम ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, है ना? हम इंतजार करें, और उस पीरियड में जैसे कह लें दुआ में रोजे रख सकते हैं तो रोजे रखें, या फिर जिस तरह हमने सीखा कि पालूस और सलास क्या कर रहे थे, खुदावन की हमदो सना कर रहे थे, खुदावन की तारीफ कर रहे थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे। उस पीरियड में उन्होंने ये नहीं सर बैठ के पकड़ के बैठ गए कि ओ खुदावंद पता नहीं साडे ना की करदा पिया है, खुदावंद क्यों नहीं मुझे इस मुसीबत में से निकाल रहा, क्यों नहीं मुझे शिफा दे रहा, क्यों नहीं मैं ठीक हो रही, क्या क्या वजह है ना? तो हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। ये खुदावंद का बंदा यहाँ पे मैंने जो मुझे समझ लगी है कि खुदावंद कह रहा है कि सब्र से हम सब्र को अपना पूरा काम करने दें, यानी हमारे अंदर वो तहम्मुल, वो बर्दाश्त, वो जो है जो खुदावंद लाना चाहता है वो हमारे अंदर आए। और दूसरा सबसे जरूरी जो है, खुदावंद के ऊपर उम्मीद हमारी इस तरह बढ़ती है, और हमारा किरदार जो है वो बिल्डअप हो रहा है, किरदार बन रहा है, और ईमान हमारा जो है वो मजबूत हो रहा है, पक्का हो रहा है। इसलिए, और उसमें हम दूसरे नंबर पे खुदावंद का बंदा क्या कह रहा है कि वो हमें पूरा जो है वो कामल बना रहा है। वो जो आजमाइश है वो हमें कामल बना रही है, परफेक्ट बना रही है। वो आजमाइश जो है, या वो बीमारी कह लें, तो हम खुदावंद पे आस रखें, खुदावंद पे भरोसा रखें, उम्मीद रखें कि खुदावंद ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा, है ना? और फिर खुदावंद का बंदा याकूब का खाती है, पहला बाप ही है, और उसकी 12 आयत में कह रहा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। तो ये भी एक ये जो आजमाइश आती है, खुदावंद का बंदा हमें सिखा रहा है कि वो मुबारक है कि आजमाइश जो है हमारे ऊपर आई। जिस तरह पहले भी पौलुस रसूल ने क्या कहा कि वो हमारे लिए इज्जत का बाइस है। क्यों? क्योंकि अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो वो जिंदगी का ताज जो है, जिसका खुदावंद ने वादा किया है, वो हमें मिलेगा, वो जिंदगी का ताज। अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो बर्दाश्त करें आजमाइशों की, आजमाइश में हम घबरा ना जाएं। कोई मुसीबत आ गई है तो डरे ना, खौफ ना खाएं, क्योंकि ये क्या है, ये मेरे और आपके फायदे के लिए। बड़े आपने सुना होगा कि
दूसरे लोग भी बातें करते हैं, जैसे कुछ दिन पहले ही किसी ने मेरा टेस्टमनी शेयर की कि लोग हमें बातें करते हैं कि तुसी तो बड़े दुआवां करन वाले जे, तुसी तो बड़े खुदा दे नाल सही चल रहे, तुम्हारे ऊपर ये क्यों ये बीमारी जो है वो खत्म नहीं हो रही, है आजमाइशें, ये परेशानियां क्यों नहीं खत्म हो रही, है ना। लेकिन जब ऐसे लोग ताने मारे, जब ऐसे लोग हमारी दुआओं के ऊपर, हमारे जो खुदाउन के साथ हमारा कह लें गहरा रिश्ता बना हुआ है, हम खुदाउन के साथ चल रहे हैं, तो हम डरे ना, हम घबराए ना, हम जैसे कह लें ये पहला पत्रस उसकी उसका 3 बाब और उसकी 13 से 18 आयत में लिखा है, अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है, और अगर रास्तबाजी की खातर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो, ना उनसे डराने से डरो, ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, बल्कि मगर हिलम और खौफ के साथ और नीयत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही ने एक चाल चलन पर तान लान तान करते हैं, क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी है हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तो बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस से एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। हालेलुया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम खुदाउन के साथ रास्तबाजी में चल रहे हैं, खुदा के कामों को, नेक कामों को पूरा कर रहे हैं, उसके हुक्मों को पूरा कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, तो अगर हमें हमारे ऊपर कोई लान तान करता है तो उससे हम ना डरें, ना घबराएं कि वो तो हमें बातें करते हैं, वो तो इस वजह से कि हम खुदा के हुक्मों पे अमल कर रहे हैं, और जो जिसकी वजह से हम मुसीबतों में पड़े हुए हैं या मुसीबतों में से गुजर रहे हैं, तो खुदावंद का बंदा यहाँ कह रहा है कि नेकी करने से अगर दुख उठा रहे हो तो ये उससे बेहतर है कि अगर अगर हम बदी करते हैं, हम गंदे काम करते हैं तो दुख उठाते हैं, लेकिन अब अगर नेकी कर रहे हैं, खुदा के नेक कामों को पूरा कर रहे हैं, या खुदा उनकी रास्तबाजी को पूरा कर रहे हैं, या खुदा उनके हुक्मों पे अमल कर रहे हैं, तो दुख में से गुजर रहे हैं, लोग हमें ताने मार रहे हैं, या वो जो हम नहीं काम कर रहे, यानी हमें हमारी वो बदगोई कर रहे हैं, तो हम परेशान ना हो, तो शर्मिंदा ना हो, बल्कि खुदावन पे भरोसा रखें कि हम खुदावन की मर्जी को पूरा कर रहे हैं और खुश रहें। जैसे पहले भी पालूस रसूल ने कहा कि हम क्या करें, मुसीबतों में खुश हों, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए, ये दम भर की मुसीबतें हैं, और हमें ये अब्दी जलाल जो है उसमें हम शामिल हो रहे हैं, या अब्दी जलाल जो है या अनदेखी जो चीजें हैं उसमें हम शामिल हो रहे हैं, उनमें हम हिस्सादार बन रहे हैं। जिस तरह के यहाँ पे खुदा उनका बंदा कह रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह ने भी क्या किया था, वो रास्तबाज था, वो तो सही काम कर रहा था, वो तो नेक काम कर रहा था, वो तो खुदा के जो काम थे उनको पूरा कर रहा था, है ना, अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था, लेकिन लोग उसको ताने मार रहे थे, जो और खुदावन ने खुदा यीशु मसीह ने उनके तानों का या उनकी बातों का या जो भी कुछ वो बुरा सोच रहे बोल रहे थे उसकी तरफ नहीं देखा, खुदावन ने दुख उठाए। बिल्कुल इसी तरह मैं और आप भी अगर नेक काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, चोरी नहीं कर रहे, ऐसे जैसे जो खुदावन ने हमें मना किया, फर्ज करे नाच रंग है या इस तरह के जो काम है,
وہ نہیں کر رہے، نیک کام کر رہے ہیں جو خداوند ہمارے خدا کو پسند ہے، جس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال مل رہا ہے، تو پھر نہ ڈریں۔ لوگ جو کچھ مرضی کرتے رہے، متانے مار رہے ہیں، وہ ہمیں شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو شرمندگی ہے، یہ اگر ہم خداوند کے نیک کام کرنے کی وجہ سے سہ رہے ہیں تو ہم اس میں خوش ہوں، اور ہمارے اندر امید ہو کہ ہم اس زندگی میں، ابدی زندگی میں شامل ہو رہے ہیں، یا خداوند یسوع مسیح کے، یا خداوند باپ کے، جیسے پیچھے ہم نے تھوڑا سیکھا کہ اس کے جلال کو ہم دیکھیں گے۔ یہ امید ہے ہمارے اندر، یہ میرے اور آپ کے ساتھ خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ تو یہ امید، یا وہاں پہ ہمیں خداوند لے کے جائے گا خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جو کہ دنیا وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی بھی دنیا کا اور غیر قومیں ہیں، وہ خداوند کے چہرے کو نہیں دے سکتی۔ یہ جیسے کہہ لیں کہ یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہی خداوند نے وعدہ کیا، خداوند یسوع مسیح نے، ہے نا، کہ ہم خداوند کے جلال کو دیکھیں گے، بلکہ ہمارے بدنوں سے خداوند کا جلال جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جب ہم اس کے نیک کام کرتے ہیں، پاک کام کرتے ہیں۔ تو کیا ہے، ہمارے بدنوں سے جلال جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے خداوند کا، خداوند باپ کا، کیونکہ نیک کام کس کے ہیں؟ وہ میرے نہیں ہیں، وہ آپ کے نہیں ہیں۔ اگر میں کسی کے ساتھ محبت کر رہی ہوں تو یہ میری اس میں کوئی خوبی نہیں ہے نا، یہ خداوند کی کیا اس کو بولتے ہیں، خصلت ہے، یا اس کی فطرت ہے، یا اس کی خوبی ہے، صفت ہے اس کی، میری نہیں ہے۔ میری خصلت میں تو گناہ بھرا ہوا ہے، میری فطرت میں، ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہم اس کے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں خداوند کے۔ تو اگر دکھ اٹھاتے ہیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، بلکہ ہم اس میں خوش رہیں، امید رکھیں کہ خداوند کے چہرے کو ہم دیکھیں گے۔ اور جب آپ اس میں تسلی میں رہتے ہیں، ادھر ادھر جو بھی ہو رہا ہے، پریشانی آ رہی، طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں نا، اس میں بھی جب ہم خوش ہوتے ہیں یا تسلی ہوتی ہے ہمارے اندر، پیس ہوتا ہے، تو لوگ پھر پوچھیں گے کہ اتنی پریشانی ہے، تیرے بچے اتنے خراب ہو رہے ہیں، بندہ تیرا لڑائی جھگڑا گھر میں ہو رہا ہے، فرض کر لیں، ہے نا، کہ تو تیرے اندر اتنا پیس کیوں ہے؟ تو تسلی میں کیسے ہے نا، کیسے ہم رہ سکتے ہیں؟ ہم رہ سکتے ہیں اگر ہمیں خداوند پہ امید ہوگی کہ خداوند میرے بچوں کو، یا میرے ہسبینڈ کو، یا مجھے ان مصیبتوں میں سے نکالنے کی قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے، وہ مجھے اس مصیبت میں سے، اس آزمائش میں سے نکال لے گا۔ میں اس میں پڑی نہیں رہوں گی، وہ ڈگیا نہیں رہن دیندا، آج کل جو وہ کیا گیت ہے، ڈگیا کدی نہ رہن دے گا، ہے نا، ایسا ہے ناصری۔ تو بالکل خداوند ہمارا زندہ خدا جو ہے، وہ ہم کبھی مصیبت آتی ہے، پریشان، اس میں گرا نہیں رہنے دیتا، اس میں سے نکال لیتا ہے۔ جس طرح پطرس کو جیل میں سے نکال لیا تھا خداوند نے، ہے نا، وہ قید ہوا، وہ جیل میں پڑا، بیڑیاں اس کے پڑی ہوئی تھی، ہے نا، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، لیکن خداوند نے اس کو نکال لیا تھا۔ بالکل اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی، جب ہم آزمائش میں پڑتے ہیں، دکھ میں یا بیماری میں، خداوند ہمیں نکال لیتا ہے۔ ٹائم پیریڈ کا نہیں پتا، کتنے دن لگیں گے، ہو سکتا ہے سال لگ جائے، ہے نا، لیکن ہمارے اندر امید جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند کا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مصیبتیں جو ہیں عزت کا باعث ہیں، اسی کی اگر ہم برداشت کریں گے تو زندگی کا تاج جو ہے وہ حاصل کریں گے، یا پھر جو ابدی زندگی ہے وہ ہمیں ملے گی۔ اس لیے مصیبتوں میں خوش ہوں، پھر بھی نیکی جو ہے وہ کرتے رہیں، تاکہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھا اٹھا کے کیا کی تھی، فرما برداری کی تھی، صلیبی موت جو تھی، خداوند نے میرے اور آپ کے بچانے کے لیے جسمانی طور پہ تو خداوند یسوع مسیح کو مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے کیا تھا، زندہ ہوا۔ بالکل اسی طرح میں اور آپ بھی کیا ہوں گے، روحانی طور پہ ہم زندہ ہوتے جائیں گے، روحانی طور پہ ہم مضبوط ہوتے جائیں، خداوند میں پیوست ہوتے جائیں گے، خداوند میں جڑتے جائیں گے۔ اس لیے مصیبتیں جو ہیں وہ اس لیے ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے، ہماری جو خداوند پہ امید ہوتی ہے اس کو کہہ لیں بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ہم گھبرائیں نہ، ہم پریشان نہ ہوں، ہے نا۔ اس لیے خداوند سے ہم پوری
ایک جو ہے آس لگا کے رکھیں اور تسلی میں رہیں، اس میں شکر گزاری کریں کہ خدا نے جو پہلے ہماری زندگی میں کام کیے ہیں یا اب بھی اس مصیبت میں بھی اگر خداوند جو ہے جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی جو تھے جب بیابان میں سفر کر رہے تھے تو وہ مصیبتیں تھی، کبھی سانپ کی آ گئی، کبھی وبائیں آ گئی تھی، ہے نا، لیکن اس میں بھی کیا تھا، خداوند منع جو تھا وہ دے رہا تھا ان کو، ان کی ضرورتیں جو تھی وہ پوری کر رہا تھا۔ لکھا ہے کہ ان کی جوتیاں جو تھی وہ نہیں ٹوٹی تھی، ان کے کپڑے جو تھے وہ پھٹے نہیں تھے، وہ جیسے جیسے کہہ لیں بڑے ہوتے جاتے تھے ان کے کپڑے بھی جو تھے وہ ان کے بڑھتے جاتے تھے، یا جوتیاں نہیں ٹوٹی تھی یا وہ بیمار نہیں ہوئے تھے اس جو بیابانی سفر تھا۔ تو اگر ہم بھی مصیبتوں میں ہیں یا آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ ادھر ادھر دیکھیں کہ کون سی نعمتیں یا کون سی برکتیں خداوند اس پیریڈ میں بھی مجھے اور آپ کو دے رہا ہے نا۔ تو جو پھر آزمائش ہوگی جو اس وقت فرض کریں بیمار ہیں آپ، تو ہو سکتا ہے آپ کے بچے آپ کی جیسا کہہ لیں دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی برکت کی بات ہے کہ خدا نے آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے نا، آپ کہیں باہر نہیں ہیں، کہیں فٹ پاتھ پہ نہیں پڑے ہوئے، آپ کے بچے یا آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی بیوی آپ کو سنبھال رہی ہے، تو یہ خداوند کی وجہ سے ہے نا، خداوند نے آپ پہ فضل کیا ہوا ہے۔ اس میں بھی یعنی خداوند آپ کے ساتھ خوابوں میں، رویا میں کلام کر رہا ہے، یعنی خداوند کا جو منع ہے یعنی کلام جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ملتا رہتا ہے نا۔ تو اس لیے اس جو آزمائش ہے یا مصیبتیں ہیں یا بیماری ہے اس میں خداوند کا شکر کریں، جو کچھ اس وقت آپ کے پاس ہے اور جو کچھ ملنے والا ہے آسمان پہ کہلے ملے گا، اس کے لیے بھی خداوند کا شکر کریں کہ خداوند تو نے ہمیں جو تیری میراث ہے، جو تیرا حصہ ہے، اس میں ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح نے حصے دار جو ہے بنا لیا ہے۔ اب ہم کیا ہیں، خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہے نا۔ اور جو 12 آیت ہے یعنی یہ کہہ لیں کہ ہم نے 11 آیت تک بات کی ہے کہ اس کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ جو ہم راست باز ہیں وہ ٹھہرائے گئے، اب غضب نہیں ہے ہمارے اوپر، سزا کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں۔ تو آگے جو خداوند کا بندہ ہے وہ بتا رہا ہے، یعنی آدم میں اور خداوند یسوع مسیح میں جو ایک آدم کے ذریعے کیا تھا، گناہ زندگی میں آیا تھا یا زمین پہ آیا تھا یا انسانوں میں آیا تھا، اور اسی کے کہہ لیں گناہ کا ایک نتیجہ ہے، بے شک کہہ لیں ہوا نے کیا تھا، لیکن خداوند نے جو ایک حکم یا نگہبانی کے لیے خداوند نے آدم کو چنا تھا، اس لیے پہلا جو گناہ ہے یا پہلے جو، اس لیے آدم کو خداوند جو ہے کہہ لیں مخاطب کرتا ہے، یا خداوند جو ہے آدم سے پوچھتا ہے، ہوا سے نہیں پوچھتا ہے نا۔ تو اس لیے آدم کے ذریعے کیا تھا، گناہ جو تھا اس کے گناہ کے نتیجے کی وجہ سے جو تھی، جو موت تھی انسانوں میں وہ آئی، یعنی موت جو نہ صرف کہہ لیں کہ جسمانی آئی، روحانی آئی تھی، جسمانی بھی آئی تھی، ہے نا۔ یعنی اگر خداوند کا بندہ اگر آدم جو اور ہوا ہیں اگر وہیں رہتے، اگر وہ گناہ نہ کرتے، تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، وہ ان کو وہیں پہ مل جانی تھی۔ یعنی پھر یہ سارا جو پروسیس کہہ لیں پوری دنیا کا اب تک ہو رہا ہے وہ نہیں، کیونکہ زندگی کا درخت بھی وہیں پہ تھا، ہے نا۔ یہ تو نیکو بد کا درخت تھا جس کا پھل انہوں نے کھا لیا تھا، ہے نا۔ تو اس لیے نہ صرف گناہ کرنے سے جو روحانی موت ہے وہ مرے، بلکہ جو جسمانی موت تھی وہ بھی، اور خداوند نے کیا کیا کہ جو ٹائم تھا یا وہ کم کرتے گئے، خداوند باپ جو تھے، ہے نا، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے، موت ہے۔ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو سزا جو ہے ملتی ہے، یعنی اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو نہ صرف جب آدم نے گناہ کیا تو جسمانی اور روحانی موت ہوئی، خداوند سے کیا ہو گئے، جدا ہو گئے، خداوند نے ان کو اپنی حضوری سے کہہ لیں یا باغ عدن میں سے نکال دیا،
आदम के गुनाह करने की वजह से। तो दोनों तरह से मौत हुई, जिस्मानी भी और रूहानी तौर पे। और खुदावन के साथ भी क्या हो गई थी, जुदाई जो थी वो आ गई थी। यानी जैसे आदम के पास खुदावन लिखा है कि ठंडे वक्त में आया करता था और उसके साथ बातें किया करता था। उसके बाद भी खुदावंद उससे करता रहे, लेकिन खुदावंद ने अपनी हजूरी से या अपने जो बाग वो लगाया था वहां से खुदावंद ने उसको निकाल दिया, है ना, क्योंकि गुनाह उसकी जिंदगी में आ गया था। तो उसका इंतजाम फिर खुदावंद ने क्या किया कि अपने बेटे को, यानी खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पे भेजा, है ना, क्योंकि आदम के जरिए क्या था, पूरी इंसानियत, यानी जैसे हम कहते हैं ना, बाप जैसे विरासत में छोड़ के जाता है, कह लें जो कुछ भी होती है दौलत, तो उसके हम हिस्सेदार होते हैं, बाप की जो दौलत है ना। तो बिल्कुल इसी तरह आदम जो था, जब उसने गुनाह किया तो हमें विरसे में या विरासत में जो वो गुनाह था वो हमारी जिंदगी में भी ट्रांसफर हो गया। वो सारे जो सजा थी जो आदम को एक कह मिली, वही हम सबको भी मिली उसकी आदम की वजह से, है ना। तो हम भी उसमें शरीक हो गए। जो सजा थी वो हमें भी, जिस तरह आदम को अपनी हुजूरी में से निकाल दिया खुदावन ने बागे अदन में से, यानी वो जिंदगी का जो दरख्त था वो अगर वहीं पे आदम रहता, आदम और हवा, तो वो जिंदगी के दरख्त में तो खाते और अब्दी जिस तरह जिंदा रहे, अब्दियत तक जिंदा रहते, या वो उनकी मौत जो थी वो ना होती। लेकिन क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था और लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसलिए हम भी सारे ही, पूरी इंसानियत जो है, किसी भी मजहब है, कोई भी है, जो आदम से पैदा हुए हैं वो क्या है, उन पे सजा का जो हुक्म है वो हो चुका है ना। इसलिए जो आदम था उसके वसीला से या उसकी वजह से कह लें कि गुनाह जो था हमारी जिंदगी में भी आ गया, हमारी अम, हम पे भी सजा का जो हुक्म था वो हो चुका है। चाहे हमने जैसे कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि असी तो कभी गुनाह नहीं किया, असी तो ये काफी दफा शायद आपने भी सुना हो, कुछ लोग इसको कहते हैं कि हम जो है वो गुनाहगार नहीं है, हमने तो कभी कोई गुनाह नहीं किया, है ना। लेकिन खुदा उनका कलाम कहता है कि अगर वो ये कहता है तो वो झूठा है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि आदम के जरिए से क्या है, गुनाह हमारे ऊपर आ गया है। तो एक किस्म का तीन तरह से हम जो मुजरिम हैं ठहराए जाते हैं। हम कुछ जो ये गुनाह जो है वो आदम की वजह से हमें मिला कि जो उसने गुनाह किया हम भी उसमें शुमार किए जाते हैं। और फिर जो है हमारी फितरत, हमारी खसलत जो है, या हमारे जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हमारे दिल के ख्याल जो है, हम बुरे का ख्याल कहाँ से निकलते, दिल में। या पैदाइश की किताब में भी क्या है कि जो इंसान है उसकी खसलत में ही एक किस्म का गुनाह है। तो इस तरह भी हम गुनाह जो है वो रखते हैं या गुनाह आलूदा हैं हम। फिर हम गुनाह खुद करते हैं, यानी फेल, यानी अमल खुद भी कर रहे हैं। तो इस तरह से कह लें तीन तरह से हम जो मुजरिम हैं ठहराए जाते हैं और सजा हमारे ऊपर है। अगर हम मसीह को कबूल नहीं करते तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं गुनाहगार जो हूँ वो नहीं हूँ, मैं ने कभी गुनाह नहीं किया, है ना। क्योंकि ये तीन तरह से, या फितरत हमारी गुनाह आलूदा है, या फिर कह लें जो आदम का गुनाह था उसकी वजह से भी हम क्या हैं, गुनाहगार हैं। और सजा का हुक्म है हमारे। फिर हम भी कह लें बचपन से लेके नसी बुढ़े हो गए, है ना, तो पता नहीं कितने हमने गुनाह किए। इस वजह से भी क्या है, तीन तरह से हम मुजरिम जो हैं ठहराए जाते हैं। तीन तरह से हमारे ऊपर सजा का हुक्म जो है वो हो चुका है। आप इसको या हम उसको माने या ना माने, ये कह लें हमारे ऊपर है ना।
اگر ہم مانتے ہیں، اگر خدا ان کے کلام پہ یا ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ ہاں خداوند ہم نے گناہ کیا، تو خداوند پھر ہمیں معاف کرتا ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے انتظام کر دیا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. جیسے ایک آدمی سے کیا ہوا، آدم نے گناہ کیا تو پوری انسانیت گناہ گار ٹھہری، ہے نا. تو خداوند باپ نے ایک میرے لیے اور آپ کے لیے انتظام کیا، ساری دنیا کے لیے. خداوند یسوع مسیح نے صرف ہمارے لیے جان نہیں دی، یہ جو ہم مسیحی ہیں، ہے نا. خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں، ہے نا، کہ اس نے پوری دنیا کے لیے کی نجات کے لیے جان جو ہے وہ دی. یعنی جو اس پہ ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا، ہے نا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ پائے گا. لیکن جو ایمان لائے گا اور کہے گا کہ ہاں خداوند میں نے گناہ کیا، یا میری فطرت میں ہی گناہ ہے نا، یا جو آدم کے ذریعے گناہ ہوا ہے وہ اس کو مانے، ہے نا، کہ اس کی سزا جیسے آدم پہ تھی میرے اوپر بھی ہے. تو یہ 3 طرح سے گناہ جو ہے ہم کہہ لیں کر رہے ہیں اگر ہم مسیح کو قبول نہیں کرتے. تو اس لیے جب مسیح میں ہم آ جاتے ہیں، ہمیں نجات جو ہے یعنی جو آدم کے ذریعے جو گناہ تھا وہ معاف ہو گئے، یا خدا جو بھی ہم نے کیا ہوا تھا اس سے ہمیں نجات جو ہے، مخلصی جو ہے وہ مل گئی ہے نا. یعنی ایک آدمی کے خدا یسوع مسیح نے جو صلیب پہ جان دی، اس کی صلیبی موت کی وجہ سے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے اس نے جو لہو بہایا میرے لیے اور آپ کے لیے، ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں نجات جو ہے وہ مل گئی ہے، مخلصی جو ہے مل گئی ہے. پر کس طرح؟ اگر ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں، اگر اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں. ایسے ہی نہیں جیسے خدا کا ایک خادم ہے بہت بڑا، آپ نے سنا ہی ہوگا شاید، رینالڈ بونکی، ہے نا، کہ وہ کہتا ہے کہ آپ صابن کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، صابن ادھر بناتے ہیں، اس سے آپ صاف نہیں ہو جائیں گے کہ وہ جی میں تو صابن دی کمپنی سے کام کرنا ہے نا تو میں شاید صاف ہو گیا. جب تک اس لہو کو خدا یسوع مسیح کے لہو کو اپنے اوپر نہیں لیں گے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے، وہ صابن رگڑ رگڑ کے نہائیں گے نہیں، تب تک ہم صاف نہیں ہوں گے، ہے نا. تو خدا یسوع مسیح نے تو میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے جان دی ہے، پوری دنیا کے لیے. لیکن جب تک اس لہو کو لگائیں گے نہیں، خدا یسوع مسیح کے لہو پہ ایمان نہیں رکھیں گے، تب تک وہ ہمارے جو گناہ ہیں، وہ جو فطرتی طور پہ ہم کرتے ہیں، جو ہماری خصلت ہے نا، اور جو آدم کے ذریعے اس گناہ میں ہم شامل ہو گئے ہیں، جب تک خدا یسوع مسیح کے جو انتظام اس نے کر دیا ہوا ہے، دکھ جو صلیبی موت ہے اس نے اپنے اوپر لے لی ہے، جو میرے سارے گناہ تھے، میری ساری گندگی، جو شرمندگی تھی، جو ذلت تھی، سب کچھ خداوند نے اپنے اوپر لے لیا ہے، خدا یسوع مسیح نے، ہے نا. لیکن مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم جیسے میرا خیال ہم نے اس کے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ایک ہماری فطرت میں ہی یعنی جو بے دین ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو پھر بھی وہ قدرت کی یا خدا کے جو زمین آسمان اور سب کچھ جو دیکھتے ہیں، اس کے ہی دیکھنے سے ہی یا اس کو جاننے سے ہی ہمارے اندر ہی فطرت میں، ہمارے باطن میں ہی خداوند نے یہ ایک رکھا ہوا ہے کہ ہم خدا یہ کسی نہ کسی نے بنایا ہے. ہم ایک خدا کو جو بنانے والا ہے اس کو مانتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جو غیر قومیں ہیں کہ وہ اس کو مانتی ہیں اور اس کو قبول کرتی ہیں کہ کوئی خدا ہے، ہمیں اس کی پوجا کرنی چاہیے، ہے نا. جیسے اس میں میرا حال مال کی اس میں کہ ایک جگہ جہاں گیا پالوس رسول کہ وہاں پہ لکھا تھا کہ اندیکھا خدا جو ہے اس کی بھی ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا، ہے نا. تو اندیکھے خدا کو بھی وہ پوجتے تھے، ہے نا. تو اس طرح جو یہ دنیا ہے جو
اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی نہ کسی نے یہ دنیا جو ہے بنائی ہے. ان کے اندر یہ جب وہ پیدا ہی ہوتے ہیں تو خداوند نے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک خدا، زندہ خدا ہے نا. اب یہ انکار کرتے رہیں لوگ تو بت پرستی میں یا ادھر ادھر پڑ جائیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خداوند نے ان کی باطن میں ہی یہ رکھا ہوا ہے. یہ رومیو کے پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا نا. لیکن اگر ہم یہ خدا یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو ہمیں نجات جو ہے اس نے ہمیں اس نجات دینے کا انتظام جو ہے وہ کر دیا ہے نا، پوری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے لیے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 3 باب 17 18 19 آیت میں، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. جو ایمان لے کے آئے گا اس کی سزا ختم ہو گئی ہے، لیکن جو ایمان نہیں لائے گا اس پہ سزا کا حکم ہو چکا ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہم جو خدا یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، ہم پہ سزا کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. یہ ہم نے پہلے چیپٹر میں تھوڑا سیکھا تھا کہ یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں، وہ جاننا چاہتے نہیں ہیں کہ خدا ایک خدا جو ہے جس نے زمین اور آسمان اور یہ سارا کچھ جو یہ چشمے، یہ درخت، یہ سارا کچھ جو سورج چاند ستارے ہیں، یہ کوئی بنانے والا ہے نا. یہ پہلے چیپٹر میں ہم نے تھوڑا سیکھا تھا. اب وہ اس کا انکار کر دیں کہ او جی لکڑی کا جو بت بناتے ہیں یا پتھر کا بت بناتے ہیں کہ شاید اس نے یہ خدا ہے، تو یہ ان کی ایک کہہ لیں مرضی ہے. لیکن خداوند نے ان کے باطن میں یہ ڈالا ہوا ہے. کوئی بھی غیر قومیں ہیں جو خدا کو مانتی ہیں یا بت پرست ہیں، کوئی بھی ہیں، خداوند کا بندہ پالوس رسول اس پہلے چیپٹر میں میں دوسرا چیپٹر یا پہلا ہے نا، اس میں یہ بتایا تھا نا کہ ان کے باطن میں ہی یہ خدا نے ڈالا ہوا ہے کہ وہ جو زندہ خدا ہے اس کی پوجا کرے، اس کو مانے. لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ برے وہ ان کو تاریکی کے کام جو تھے وہ پسند آئے، برے کام جو تھے وہ پسند آئے ہے نا. اس لیے ان کے اوپر پھر سزا کا حکم جو ہے وہ ہو چکا ہے نا. وہ چاہے جو مرضی اب کیا کہتے ہیں قربانیاں دیں، اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ان کی نجات جو ہے، ان کی مکتی جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتی ہے نا. کیونکہ یہ کس طرح سے تینوں طرح سے وہ گناہ میں زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. کہ ان کی فطرت میں گناہ ہے، اور آدم کا جو گناہ ہے وہ بھی ان میں ہے، اور وہ خود بھی جو کر رہے ہیں ان کے کردار یا ان کی جو برے کام ہیں وہ بھی کیا ہے، ان پہ سزا کا حکم جو ہے وہ ہے، ہو چکا ہے نا. تو ہم ایک دو حوالے پڑھتے ہیں اور جی مایا آپ نکالنا حزقیل کی کتاب، اس کا 18 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جی سریا اگر آپ نکالنا یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 15 آیت. مایا ہے ہمارے ساتھ؟ اوکے جی مایا. حزقیل یہ یرمیا کے بعد ہے، دانیل سے پہلے میں. حزقیل 18 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، دیکھ سب جانے میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے. جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. اس لیے جو بھی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی ہے، کیونکہ خداوند کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ حزقیل کی کتاب میں کہ سب جانے میری ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، کچھ بھی ان کا ہے. خداوند کہہ رہا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی.
है ना जी। जी जी सुरैया आप याकूब यकूब का खत, हाँ जी, उसका पहला बाब, उसकी 15 आयत पढ़ना। ओके एक मिनट माया आप रेवलेशन की बुक निकालना, 20 बाब उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे। याकूब दो बाब 15 है नहीं, पहला पहला बाब बाब, पहला बाब हाँ जी। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हाँ जी, आगे भी पढ़, 15 भी ऐ पढ़ लें। प्यारे भाइयों ऐ हाँ, प्यारे भाइयों फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आमीन। Praise the Lord। कि आगे खुदाउन भी ने जो वादे किए हैं, जो बख्शिश हम पे हो गई है मसीह पे ईमान लाने की वजह से, वो कभी कह ले तब्दील नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, तो हमारे ऊपर क्या हुई है, बख्शिश हुई है। ये जब हम मसीह पे ईमान लाए हैं, उसके फजल के, क्योंकि कुर्बानी तो उसने दी है। हम तो सिर्फ फ्री जी बह के कह ले घर बैठे हुए हैं। हमें वो जैसे कह ले स्लीप पे मैंने और आपने चढ़ना था, है ना, इस मौत मैंने और आपने मरना था, लेकिन खुदा यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए चढ़ गया। उसकी वजह से आज मुझे और आपको नजात मिल गई। और ये जो हमारी खसलत में गुनाह है, हम फितरती तौर पे करते हैं, और आदम का और जो हमने गुनाह किए हैं, उनकी सजा का हुक्म जो है वो खत्म हो गया हमारे पर। हालेलुया। इसलिए हम खुदाउन का शुक्र करें कि खुदाउन ने हमें जो मौत यानी जो जिस मौत मैंने और आपने मरना था, वो खुदाउन यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और ये 15 आयत में जो आपने पढ़ा कि फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। यानी हम जो गुनाह, एक तो जो कह लें उसमें पड़े हुए थे, और दूसरा हम खुद भी जो गुनाह करते हैं, क्या बुरी ख्वाहिशें या बुरी नजर या जो क्या करते हैं, उस वो बढ़ती जाती हैं, गुनाह हमारे बढ़ते जाते हैं, तो वो मौत पैदा करते हैं। इसलिए कोई ये ना हम समझें कि जी मैंने तो कभी गुनाह नहीं किया, मैं तो बड़े खुदा के साथ बड़ा सही चल रहा हूँ, नेक पाक हूँ। जी माया, आप निकाला है रेवलेशन के गुनाह जो है उन पे जो खुदा उन पे सजा का हुक्म जो है वो हो चुका है, जो मसीह को कबूल नहीं करते। जी मुकाशफा की किताब, उसका 20 बाब, उसकी 14 और 15 है। जी माया। मेरा हाल आवाज नहीं आ रही है ना, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। ओके, फिर माया की आवाज नहीं आ रही। 3 बाब जी 15 मुकाशफा जी 20 बाब, उसकी 14 और 15 है, जिसमें हमें पता चलता है कि उन पे सजा जो है उनको मिलेगी, जो गुनाह में जिंदगी गुजारे हैं, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। उन्होंने वो नजात जो थी, जो फ्री में हमें मिल रही थी, उसका जो इंतजाम हमें खुदा ने हमारे लिए किया है, वो पढ़ो। हाँ जी। मुकाशफा की किताब उसका 20 बाब 14 से 15 आयत तक। फिर मौत और आलमी अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। आमीन। हाँ जी,
یعنی جن کا کتاب حیات میں، جیون کی کتاب میں، زندگی کی کتاب میں نام نہیں ہوگا، ان کی سزا کیا ہے؟ آگ کی جھیل ہے۔ یہ دیکھیں، کوئی میں نہیں کہہ رہی، خدا ان کا کلام خود بتا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان پہ کیا تھا، جو گناہ میں زندگی گزارے ان پہ سزا کا حکم ہو گیا ہے، ان کی موت جو ہے روحانی کہہ لیں، جسمانی جو ہے وہ ان پہ ہو گئی ہوئی ہے، مطلب موت جو ہے سزا کا حکم جو ہے ان کے اوپر ہو گیا، اور ان کی جگہ کیا ہوگی؟ ابدی جو جگہ ہے وہ آگ کی جھیل ہوگی، جن کا بھی کتاب حیات میں، زندگی کی کتاب میں نام نہیں ملے گا، ہے نا۔ پھر ایک اور بس پہلا یوحنا کا خط جو ہے، اس کا پہلا باب، اس کی 8-10 آیت تک ہم پڑھتے ہیں۔ جی سریا، میں مایا کا تھوڑے آواز نہیں آ رہی، اس لیے آپ بھی پڑھ دیں۔ ایک منٹ، پہلا یوحنا 8 اس کا پہلا باب، اس کی 8 آیت۔ اوکے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اوکے اگر آگے اپنے پڑھیں۔ گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ہماری ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہاں جی، آگے بھی پڑھیں۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ آمین۔ ہاں جی، آمین۔ ہاں جی، دیکھیں کہ خداون کا بندہ یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، ہے نا، اور ہم میں سچائی نہیں ہے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کتنی ساری ناراضگی کوئی بھی آپ نے گناہ کی ہے، کچھ بھی کیا ہے، لکھا ہے کلام میں کہ سوائے کوئی پاک روح کے خلاف بولتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، خداوند ان سب کو معاف کرنے کی قدرت جو ہے، وہ طاقت جو ہے وہ رکھتا ہے، اور وہ سچا ہے اور عادل ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس پہ ایمان لائے گا، اور اس کے لہو میں ہم جب دھل جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں، اپنے جیسے کہہ لیں گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو وہ سارے ہمارے گناہوں کو پاک کرنے میں، صاف کرنے میں، ہم سے مٹانے میں کہہ لیں وہ سچا اور عادل ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم کیا کریں؟ خوش ہوں جتنے بھی ہم، ہاللیلویا، ہماری ساری ناراضگی اس نے دھو دی ہے یسوع کے لہو میں، دھلے ہوئے ہم لوگ، یعنی یسوع کے لہو میں ہم کور ہیں، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ خدا یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آئے ہیں، خدا یسوع مسیح کے لہو پہ ایمان لے کے آئے ہیں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت پر ہم ایمان لے کے آئے ہیں کہ خداوند ہمارا زندہ خدا جو ہے، جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی ہے، تاکہ ہم کیا کریں؟ نجات پائیں۔ اس لیے روز اس کی ہم جیسے یہ روٹی اور پانی میں شریک ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی کہہ لیں یاد کرتے ہیں کہ میرے یسوع نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تو اگر کہیں ہم سے گناہ ہو گیا ہے، یا جیسے کہنے جو روز ہی ہم کر لیتے ہیں خطائیں، یا ہماری جو کردار میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، یا کئی دفعہ ہم شک کر لیتے ہیں، یا کچھ بھی کیا ہے، تو اگر ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، خداوند سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے لہو کو لگاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں، تو لکھا ہے کہ ساری ناراضگی سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ اس وقت خداوند کا جو لہو ہے، وہ جو
जो हमें हर नाराज़गी से पाक साफ करने की कुदरत रखता है, हमारे दरमियान कह लें वो खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। इसलिए बढ़कर जिस तरह उसने उसके पल्लू को छू लिया था और मुकम्मल उसने उसी वक्त शिफा पाई थी। हालेलुया! आज वही यीशु मेरे और आपके दरमियान मौजूद है। जहाँ पे भी आप बैठे हैं, जो कुछ भी आपकी इस वक्त परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, आज उसके पल्लू को छू लें। आज उसके जो लहू है उसमें धुल जाएं, ताकि क्या हो जाएं, बिल्कुल पाक साफ हो जाएं। जो कहते हैं बच्चे की तरह हम नए बन जाएं, जिससे कोई हमारे बदनों के ऊपर दाग और धब्बा, एक मेरा हाल हमने हवाला पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अम, वो बिल्कुल हमें बेऐब बना देता है, पाक बना देता है। कोई हमारे ऊपर दाग धब्बा झुर्री जो है वो नहीं रहती। और खुदावन जो है मुझे और आपको इस वक्त पाक करने के लिए, साफ करने के लिए, धोने के लिए यहाँ पे मौजूद है। खुदावन जो है जो भी ईमान लाए हैं, है ना, जो भी खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, आज खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। इसलिए हम ना डरें, हम ना घबराएं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमें निजात देने के लिए आया। हमें जो हम मौत में चले गए थे आदम के गुनाह की वजह से, हम पे सजा का हुक्म हो गया था, लेकिन जब भी हम खुदाम की हुजूरी में आते हैं, आपने एक तो जब हम निजात हमें तब मिल जाती है जब हम खुदाम यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जब हम तौबा करते हैं। लेकिन जो रोज रोज भी हमसे कहीं हो जाता है, आज मेरा और यीशु यहाँ पे मौजूद है। आप बढ़कर उसको छू लें, उसके पल्लू को छू लें, उस लहू में धुल जाएं, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह का जैसे ही मैं ये जो वर्स थी हम पढ़ रहे थे यूहन्ना की, उसमें कि उसने पूरी दुनिया के लिए जान जो थी, तो मैं साथ ही ऐसे खुदा यीशु मसीह की सलीब को देख रही थी और उसके लहू को मैंने देखा, जैसे जो उसकी सलीब से लहू बह रहा था, वो आज मेरे और आपके ऊपर भी वो लहू है। उसमें हम कवर हैं। हम पे अब गुनाह का जोर नहीं चल सकता। वो आता है, हम आजमाइश में पड़ जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन खुदा उनका कलाम कहता है कि जब हम कमजोर होते हैं तभी हम जोरावर होते हैं, तभी खुदावंद का देना कुदरत वाला हाथ हमारे ऊपर बड़ा रहता है। इसलिए लोग जो भी आपको कहते हैं, ताने मारते हैं कि हाँ जी ये हुण मसीह है ते इहदे उत्ते ते मुसीबतां ही आईयां रहिंदियां, जदों भी सुनो ये परेशान ही रहंदा है ना, यानी मतलब कोई बीमारी है, कुछ दुख है, तकलीफ है, हमारे ऊपर आता ही रहता है। तो उनके तानों से हम जो है उधर हमने पढ़ा कि हम गुस्सा ना करें, हम बड़ी हलीमी से, बड़े खुदा उनके डर और खौफ में रहते हुए उनको अपनी खुशी की वजह जो है बताएं कि हमें उम्मीद है कि हमें खुदावंद ने कहा है कि ये दम भर की मुसीबतें हैं, ये हल्की सी जो मुसीबतें हैं जो अब हम सह रहे हैं, लेकिन हमें जो है हमारे जब हम खुदावंद के जलाल में दाखिल होंगे, जब हम अपने बाप के पास जाएंगे, तो ये सारी मुसीबतें हमें याद भी नहीं रहेंगी। हम कभी इनको याद नहीं करेंगे कि हमें इतना दुख हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, जब लोग हमें ताने मारते हैं तो हम उनकी बातों पे ना गौर करें। ये दुख जो है, ये सहना, जैसा खुदा यीशु मसीह ने ये सफरिंग में से गुजरे थे, इसी तरह मुझे और आपको गुजरना पड़ेगा। और इनकी ये जो ताने हैं, ये हमारी कह लें खुशी में बदल जाएंगे, जब हमारी उम्मीद जो है खुदाउन पे होगी कि हम निजात जो है हमने पाली हुई है, हम खुदाउन के उस जलाल में दाखिल हो चुके हैं, हम खुदाउन के चेहरे को देखेंगे, हम फतह हासिल करके इब्लीस के ये जो सारे हमारे ऊपर ताने मारता है, गुस्सा दिलाता है, हम इनको पांव तले कुचल के, ये जहरीली जो बातें वो हमारे खिलाफ बोलता है, खुदावन के जोर से, उसके मसा से हम इसको पांव तले कुचलें, गलबा पाके, गालिब आके खुदावन यीशु मसीह के उस तख्त तक हम पहुंचे।
यीशु के नाम से, आमीन। जी अनीता, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे इस खूबसूरत पाक कलाम के जरिए से। सिस्टर जो खुदावंद ने आपको बहुत बरकत दी है और वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावंद, और ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है और आपकी जिंदगी की खूबसूरत चीज है कि आप उसके पाक कलाम को लेती हैं और हम जैसों तक उसके पाक कलाम को आप पहुंचा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको Praise और the बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, और इसके वसीला से आपका खानदान जो है वो भी और खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होता रहे। तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the आमेन, Lord. प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. अनीता, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं चाहूंगी जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त रोजी होती है, लेकिन आज जैसे कहूँ कि मुझे और ज्यादा गहरे तौर पे खुदाम की गहरा मसा, गहरी हुजूरी जो है वो हमारे ऊपर छाई हुई है। तो जो घुटने टेक सकता है घुटने टेक के हाथ ऊपर उठा के जब अभी हमारे साथ सोनिया दुआ करेगी तो हम जो है खुदावन के कदमों में गिर जाएं, खुदावन से वो जो एक उसकी जो बरकत है, उसका जो मसा है, वो आज जो मुझे और आपको देने के लिए उतरा हुआ है, उसको हम हासिल करें। और अगर कहीं भी हमारे से कहीं कोई गलती हो गई है, कोताही हो जाती है, कहीं अनजाने में हमसे कुछ हो गया है, तो आज माफी मांगे, तौबा करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का लहू यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद है, हमें पाक और साफ करने के लिए। आज आप खुद महसूस करेंगे कि हल्के हो जाएंगे। हालेलुया। जी सोनिया है हमारे साथ। अगर कोई और करना चाहे या अगर अनीता आप प्रेयर में हमें लीड कर सकती हैं तो फिर। जी, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर योर लव। और जीसस हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम नकम्मों की खातिर अपनी जान दे दी। हालेलुया जीसस। हमने ये सीखा कि शायद ही कोई रास्तबाज के लिए अपनी जान देगा या कोई रास्तबाज के लिए अपनी जान दे सकता है। Oh Jesus Christ, oh so great your love Jesus, कि तूने हम नकम्मों की खातिर, अभी हम कुछ भी ना थे यीशु राजा, तुझे ना जानते थे, ना तुझे पहचानते थे, हम गुनाह की दलदल में धंसे हुए थे, और तूने हमारी खातिर अपनी जान देकर ओ जीसस हमारे खुदा से हमारा मेल करा दिया। ओ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। उस खुदा से हमारा मेल करा दिया खुदावंदा जो कि हमसे नाराज था। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए जीसस क्राइस्ट। और यस लॉर्ड, हालेलुया। तूने हम नकम्मों को कुव्वत और ताकत जैसी कुव्वत अता फरमा दी। हालेलुया जीसस, तूने हमें जोर अता फरमा दिया, तूने हमें इख्तियार अता फरमा दिया कि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें। Hallelujah. Yes, Lord. Christ, Yes, Lord. hallelujah. Yes, Lord. Praise the Lord Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Lord. Oh Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Yes, Lord. Jesus. तू जो हमारा यहोवा यरी है, हमारा जिंदा Hallelujah. खुदा है, हमारा मालिक Yes, है। Lord. हालेलुया जीसस, तेरे उस बहाए हुए लहू के लिए ओ जीसस क्राइस्ट हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। Yes, Lord. हमारे Yes, पास वो Lord. अल्फाज नहीं है यीशु राजा, हम कुछ भी नहीं, हम कमजोर Yes, और Lord. नालायक नकम्मे हैं यीशु राजा, लेकिन Yes, तू Lord. कहता है कि जब हम कमजोर होते हैं तो तू हमें ताकत अता फरमा देता है यीशु राजा, Hallelujah. तू हमारा Yes, जोर Lord. बन Yes, जाता है। Lord. Yes, Lord. ओ जीसस Thank you, Lord. क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी कमजोर बंदी हूँ यीशु राजा, तेरे हजूर सजदा रेज हो गई हूँ खुदावंदा, मैं हर बात पे डर जाती हूँ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। लेकिन तू Yes, मुझे Lord. जोर अता फरमा देता है, तू मुझे फिर से उठा खड़ा करता है यीशु राजा। Oh, yes, ताकि Lord. मैं तेरे Yes, Lord. जलाल के लिए खुदावंदा इस्तेमाल हूँ, ताकि मैं तेरी इन
खुदावंदा तेरे लोगों के लिए खुदावंदा मैं भलाई पैदा करने वाली बन सकूं। हालेलुया जीसस, Oh तू मुझे yes, कुव्वत Lord अता Jesus. फरमा देता है यीशु Yes, राजा। Lord. ओ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। Thank मैं you, बहुत Jesus. कमजोर हूँ यीशु राजा, लेकिन तू मुझे हर रोज एक नई कुव्वत अता फरमा देता है। Yes, एक नई Lord. कुव्वत से खुदावंदा तू मुझे मेरी जिंदगी में फिर रोशनी की किरण को खुदावंदा उजागर करता है कि Hallelujah. आज Yes, फिर Lord. मैं Thank you. मुकाबला करूंगी। मैं हर रोज ये सोचती हूँ यीशु राजा कि आज मैं उस अबलीस के खुदावंदा जो उसने फंदा मेरे लिए लगाया हुआ है, आज मैं उससे निपट कर रहूंगी यीशु राजा। लेकिन मैं Oh कमजोर हूँ yes, यीशु Lord. राजा, मैं यीशु के नाम हर से। रोज Yes, गिर Lord. जाती हूँ यीशु राजा, मैं हर रोज गिर जाती हूँ। Oh shiri kitri raba shikriya raba 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 raba. मैं हर रोज डर Hallelujah. जाती Yes, Lord. Yes, Lord. Shiri vere 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 re re हूँ, sikriya मैं हर रोज katriya डर जाती katriya हूँ katriya यीशु, katriya. Oh क्योंकि वो raba raba अबलीस raba कहीं मेरे shiri vere दिल vere में vere कहीं vere kitriya. कहीं किसी कोने कितरे में है यीशु, इसलिए तू उसको मेरे दिल से, मेरी जिंदगी से दूर करने में तू ही मददगार साबित हो सकता यीशु है के नाम यीशु से। राजा। Yes, ओ Lord. खुदावन तू ऐसा ही जीसस करना। क्राइस्ट, हालेलुया। और तो मेरे खानदान पे तेरा फजल और तेरा रहम है, मेरे बच्चों पर, मेरे हस्बैंड और इसी तरह इस सारे ग्रुप पर यीशु राजा जो यहाँ Thank पर you, Jesus. मौजूद है, तेरे हजूर सजदा रेज है, इंतहाई ईमान से तेरे हजूर सजदा रेज है और अपनी तमाम तर मसरूफियात से वक्त निकाल कर यीशु राजा तेरे हजूर है, क्योंकि वो जानता है तेरे ये सारा ग्रुप और ये तमाम मेरी बहनें और भाई खुदावंदा जो यहाँ मौजूद है, वो जानते हैं कि जब हम तेरे हजूर झुक जाते हैं, जब हम भूखे प्यासे तेरे हजूर आ जाते हैं, तो तू हमें सैर फरमा देता है। ओ Yes, यस Lord. लॉर्ड Yes, जीसस, तू Lord. भूखी Yes, Lord. जानों को, तू बंजर जमीन को सैराब कर देता है। जीसस Hallelujah. क्राइस्ट, Yes, हालेलुया, Lord. Yes, Lord. प्रेज Yes, लॉर्ड Lord. जीसस। Thank you, हम Jesus. भूखे और प्यासे तेरे हजूर आते हैं यीशु राजा। Yes, Lord. तेरा शुक्र हो कि तूने हमें अपने पाक रूह से मामूर कर दिया है। इसी तरह Thank you, जो Lord. जो Thank you, लोग अभी Jesus. तक पाक रूह से मामूर नहीं हुए, ओ जीसस क्राइस्ट, तेरा रहम और तेरा फजल मांग लेती हूँ कि उन सब Yes, पे भी Lord. तू अपने पाक रूह की स्टैंप लगा दे खुदावंदा। Oh, ओ yes, जीसस Lord. क्राइस्ट, Yes, Lord हालेलुया। Jesus. और इस स्टैम्प को अबलीस जानता है, ओ जीसस, जो कि इस स्टैम्प को देकर खुदावंदा भागता है, दौड़ता है और मुसीबत Oh, में पड़ yes, जाता Lord. है। और Yes, यस Lord. Yes, जीसस, Lord. Hallelujah. हालेलुया। एक एक पे अपना फजल और रहम करना खुदावंदा, हमें पाक रूह से नवाज दे यीशु राजा। उन तमाम Yes, को Lord. इसके भूखे और प्यासे हैं यीशु राजा, क्योंकि Yes, Lord. हम जानते हैं कि इसके बगैर हम अकेले हैं, हम यतीम हैं तेरे पाक रूह के बगैर यीशु Yes, राजा। Lord. Yes, ओ Lord जीसस Jesus. क्राइस्ट, अपनी हजूरी हमें अपनी हजूरी से खारिज ना करना यीशु राजा, और अपने पाक रूह को कभी हमसे जुदा ना होने देना यीशु राजा। Yes, हम Lord. सबों पे Yes, अपना Lord Jesus. फजल और अपना रहम करते रहना। ओ प्रेज लॉर्ड, क्योंकि जीसस तूने मेरी खातिर सलीबी जिंदगी को कबूल किया, सलीबी मौत को तूने कबूल किया, Yes, आसमान की Lord. खूबसूरत बादशाहत को तूने मेरी खातिर ठुकरा दिया। ओ Oh, यस लॉर्ड, Rishikri Robe हालेलुया। Shiri और Ketere तूने Rebe मेरी Shikri. खातिर ही तूने यीशु राजा ये मौत का प्याला तूने पिया, और Oh, thank मौत you, तुझ Lord पर Jesus. हावी ना हो सकी, मौत तुझ पर गालिब ना आ सकी खुदावंदा, और मौत जल कर लुकमा Hallelujah. बन गई और Hallelujah. आज तू जिंदा है। Hallelujah. Rishiri ओ Bere Bere. प्रेज लॉर्ड, तू आज हमारे दरमियान में जिंदा Hallelujah. मौजूद है और तुझ पर कभी मौत हावी नहीं हो सकती। तू अबद तक जिंदा है, अजल से Hallelujah. अबद तक यकसा है। ओ प्रेज लॉर्ड जीसस, तू अजल से अबद Hallelujah. तक यकसा है। ओ प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू तेरी बरकत के लिए, तेरी कुव्वत के लिए, तेरे फजल के लिए। यीशु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा कि तू हमें भूखी जानों को सैर फरमाता है, हमें कुव्वत अता फरमा देता है। यस लॉर्ड, हालेलुया। Yes, Lord. Yes, थैंक यू Lord. Yes, जीसस, Lord. Yes, थैंक यू, Lord. प्रेज द लॉर्ड। सारे ग्रुप के लिए Oh, Rebe खुदावंद Rebe तेरी Shikriya. ब्लेसिंग्स को मांग लेती हूँ। हालेलुया, हालेलुया जीसस। सिस्टर शाहीन को खास तौर से तेरी प्रोटेक्शन में दे देती हूँ खुदावंदा, जो कि आज तेरे पाक कलाम को शेयर करती है खुदावंदा। इसके अराउंड अपनी आतशीन दीवार बनकर खड़े हो जाना खुदावंदा, Oh, क्योंकि तेरा yes, Lord. वादा है Yes, Lord. कि तू अपने यीशु के नाम. लोगों के दरमियान तू आतशीन दीवार है, आग की आतशीन दीवार है। तेरा शुक्र हो Hallelujah. खुदावंदा। Hallelujah. इस सिस्टर सुरैया को खुदावंदा, जो कि इस मीटिंग को प्रेजाइड करती है, अपनी बंदी पे अपना खास फजल करना खुदावंदा। Yes, ओ Lord. Yes, Lord. बस इनकी फैमिली को ब्लेस करती है खुदावंदा, तेरे उस दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए खुदावंदा। तूने Yes, कहा Lord. जो Yes. चाहो मांगो वो तुझे मिल जाएगा। यीशु राजा, मैं इस ग्रुप की एक एक
बहन के लिए, एक एक भाई के लिए तेरा फजल और तेरा रहम मांग लेती हूँ यीशु Yes, राजा। Lord. तेरे Yes, पाक Lord. रूह को मांग लेती हूँ, तेरे पाक Yes, अबर को Lord. मांग लेती हूँ, तेरा पाक अबर छा जाए एक एक पर यीशु Yes, राजा। Lord. Yes, Oh Lord yes, Jesus. Lord Yes, Jesus Lord. Christ, Yes. thank you Lord, Yes, thank you। yes, Lord. तूने Yes, जो हमें Lord. आगे पीछे से घेर रखा है यीशु राजा, Yes, Lord. हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम कंप्लीटली Thank तेरी you, Jesus. प्रोटेक्शन में हैं जीसस। हमारा ईमान है Thank कि you. हम किसी तरह से भी अब्लीस जो धाक लगाए बैठा है, जो कोई छुप कर बैठा है, जो कि हारा हुआ है यीशु राजा, ओ यस Hallelujah. Yes, Lord. लेकिन वो Yes, Lord. रात के पहरों में जो हम पर हमले करता है यीशु राजा, हम जानते हैं कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ओ Yes, यस Lord. लॉर्ड, यीशु के वो नाम से. Hallelujah. जाएगा। Praise the ओ Lord. Yes, Praise the यस Lord. लॉर्ड, ओ यस लॉर्ड यीशु के नाम से. तेरा Yes, Lord. शुक्र, खुदा तेरा तू ऐसे ही शुक्र हो। करना. और यीशु राजा तो हमें और मजबूत करता जाएगा, क्योंकि तू ही हमारी Amen. कमजोरी में हमारा जोर है, हमारी Hallelujah. कुव्वत Yes, राजा। Lord. ओ Yes, यस Lord. लॉर्ड जीसस, Yes, Lord. हालेलुया हालेलुया। हम Jesus. जो तेरे खून के सबब से हम जो रास्तबाज ठहरे, Amen. प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड, इस फजल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं Yes, जीसस, Lord. Yes, तेरा Lord. शुक्र Yes, Lord. करते हैं, तेरी तारीफ Praise the करते Lord. हैं। ओ यस लॉर्ड, Yes, Lord. प्रेज Yes. द लॉर्ड जीसस। बड़ी Praise the Lord. बरकत देना, एक एक को छू लेना यीशु राजा। जो आज की Yes, Lord. मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए किसी वजह से, खुदावंदा उनको भी मैं ब्लेस करती हूँ, और उन तमाम बंधनों को हम ब्रेक करते हैं जो कि उनके Oh, ऊपर yes, रुकावट Lord. होते हैं यीशु के यीशु नाम राजा। से. In the name of Jesus Christ, Yes, Jesus। Lord. और यीशु के खुदावंदा नाम और से. दुआ करते हैं कि वो तमाम बंधन को हम तोड़ते हैं जीसस नेम, और वो आइंदा यीशु राजा तेरे पाक कलाम को सुनने Yes, वाली बन Lord. सके और यीशु बरकत के नाम. हासिल करने वाली बन सके। इसी तरह हम सबको को भी छू लेना यीशु राजा, हमारी रुकावटों को भी दूर फरमाना खुदावंदा, जो कि यीशु किसी के नाम. वजह से हम तेरे पाक कलाम को सुनने से कासिर हो जाते हैं, या हम हर रोज इरादा करते हैं कि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ेंगे, लेकिन किसी वजह से हम नहीं पढ़ पाते, हम उसको स्टडी नहीं कर पाते, तेरे पाक कलाम को हम उस दिन हम अपने ऊपर नहीं उंडेल पाते, लेकिन तू हर वक्त हमारे अंदर मौजूद है यीशु राजा, तेरा Oh, कलाम thank हमारे you, अंदर Lord मौजूद Jesus. है। यस जीसस, हालेलुया। हम पे अपना फजल और रहम करना, ताकि हम हर रोज की रोटी, हम अपने रोज की रोटी को ले यीशु राजा, Yes, हालेलुया। Lord. क्योंकि Yes, हमें Lord. तेरे पाक कलाम से मिलती है, कुव्वत हमें तेरे पाक कलाम से मिलती है यीशु Yes, राजा। Lord. Yes, हम Lord. पे अपना फजल और रहम करना यीशु राजा, और ये फजल हम अपने बच्चों तक भी पहुंचा सकें यीशु राजा, हमारे Amen. बच्चों को भी Yes, Lord. ब्लेस करना, Yes, Lord. ताकि वो भी इस इस प्यास को फील करें, और खुदावंदा Yes, तेरे Lord. पाक कलाम को यूं पढ़ें कि जैसे इसके भूखे और प्यासे हैं। ओ यस Yes, लॉर्ड Lord. जीसस, Amen. हम सबों में ये भूख और प्यास पैदा करते यीशु राजा, ताकि हमारे Yes, और Lord. इंटरेस्ट जाते रहें, और हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ हो, क्योंकि हम ये Yes, Lord. जान लेते हैं कि हमारी असल खुशी जो है, हमारी असल जिंदगी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ तू ही है, तू ही हमारी Yes, Lord. जिंदगी अता फरमा देता है यीशु। Oh yes, praise the Lord Jesus Christ. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Yes, Thank you Lord Lord। तेरी Jesus. बंदी को, सिस्टर रोज को एक बार फिर, सिस्टर शाहीन को एक बार फिर तेरी प्रोटेक्शन में दे देती हूँ, तेरे पाक फरिश्तों का पहरा मांग लेती हूँ, इसके सारी फैमिली को खुदावंदा बहुत ब्लेस करना खुदावंदा, जो कि तेरे पाक कलाम को शेयर करती है बंदी। Yes Lord, hallelujah। Yes, Lord. Bless Yes, Lord. her Yes. family Jesus, and bless her। Praise the Lord Jesus Christ। Thank you Lord, thank you Jesus। Yes, Lord. सब Yes, कुछ Lord. मांग और पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen. Amen. Yes, Amen. hallelujah। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज खुदावन ने एक तो जो मैंने देखी क्रॉस के खुदा यीशु मसीह का लहू जो है हमारे ऊपर उंडेला गया हमें, और अभी जब मैं प्रेयर कर रही थी नीता, तो मैंने ऐसे देखा खुदावन ने हमारा जो दिल है वो दिखाया। खुदावन ने कहा है कि जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं, उनके दिल जो हम फितरती तौर पे गुनाह करते हैं, या जितने भी अब तक आपने या मैंने गुनाह किया, खुदावन ने वो सब माफ कर दिए, वो सब धो के Praise Lord, पाक और साफ कर दिए। मैंने ऐसे दिल को hallelujah। Yes, सफेद praise ऐसे Lord, देखा है। हालेलुया। इसलिए praise अब the जब Lord।
जो भी आपने कुछ किया है या कुछ गलती हो गई है, कुछ अब उसको दोबारा ना याद करना और माफी मांगना, क्योंकि खुदावन ने वो सब पाक साफ कर दिया। अब अगर याद कराए तो शैतान को डांटना है कि मेरे खुदा ने मेरे खुदा यीशु मसीह के लहू से मैं अब पाक और साफ हूँ। हालेलुया। इसलिए उसको अब Hallelujah. कभी Praise भी Lord. शर्मिंदा ना करने देना। हालेलुया। थैंक यू Hallelujah. जीसस। Praise और His, खुदावंद praise His. सिस्टर जी मुझे ये हो रहा है कि मैं जब सो जाती हूँ रात को तो मुझे आजकल विजन्स एक दिन तो मुझे ये हुआ है कि पिछले हफ्ते तो मुझे एक स्पिरिट नजर भी आई, उसने मुझे उठाया और उसने मुझे दिखाया है अपना आप, तो मैंने देखा है, तो मैं उस वक्त थोड़ा सा खौफजदा हो गई हूँ। और वो स्पिरिट जो है मेरे बच्चों के रूम में इस तरह से आई, तो मैं अ, पहले तो मैं यूं उठ के मैं खौफजदा रही, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि मेरे बच्चों के रूम में, यानी मेरे बेटों के रूम में, तो फिर मैं आई और मैंने फिर आके उसको डांटा, मैंने प्रे की और फिर मैं जाके सो गई हूँ। अगले दिन फिर ये नहीं कि रात के अंधेरे में, यानी कि वो चीज मुझे थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं पाकलाम पढ़ते हुए तो मैं जहाँ मैं बैठ के मैं इबादत कर रही होती हूँ, तो फिर मैं थोड़ी खौफज़दा हो जाती हूँ, तो मैं उस जगह से उठ के तो दूसरी जगह चली जाती हूँ। तो ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती है कि मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने डरना नहीं है, मैं जहाँ बैठी हूँ, मैं वहीं पे बैठी रहूँगी। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं कह रही थी कि वो चीज़ जो मुझे थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है मुझे पाकलाम पढ़ने से, या जब मैं प्रे कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ, तो मुझे उस जगह से मुझे उठ के फिर मैं दूसरी जगह चली जाती हूँ कि शायद इस जगह मुझे ऐसे ख्वाब आ रहा है या मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मैं थोड़ा इस चीज़ को मैं फ़ील कर रही थी और तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। तो ख़ैर अभी 1-2 दिन से थोड़ा सुकून है, क्योंकि मैं अब थोड़ा इस चीज़ में खुद को भी स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ कि मैंने अब, इसलिए कि मेरे अंदर मेरा यीशु है। तो ये चीज़ अगर हालेलुया। मुझे प्रेज़ डिस्टर्ब कर गॉड। रही है कि प्रेज़ मैंने